बाकी जबरदस्त आयोजन के बीच में माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ रॉयल्टी अचीवर मिस्टर राम गोपाल जी प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। इसकी आवाज गई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये यहाँ से बंद हो गया था, अब मैंने ऑन कर दिया। रॉयल्टी अचीवर आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? सीखने आए हैं? सीख के जाएंगे? ये बिजनेस इतना खूबसूरत है कि जब जब आप सीखते रहेंगे तब तब आपके स्टेप ऊपर होते चले जाएंगे। और सीखना बंद, बैक गियर, जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। इसके लिए मैं 2 लाइनें आपको बताता हूं हमेशा, शायद आपको याद होंगी। डीटीएम बिजनेस को अगर हम समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कौन सी मंजिल को जाता है। यदि मंजिल ही खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो। दोस्तों, नाम राम गोपाल, चंडीगढ़ से हूँ और इस काम को लगभग 15 साल से सीख रहा हूँ। सीखते सिखाते हुए परमात्मा के आशीर्वाद से और हमारी कंपनी के डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप जैन साहब के आशीर्वाद से और प्रवीण जैन साहब के आशीर्वाद से और मेरी समस्त क्रांतिकारी टीम के आशीर्वाद से, जानना चाहते हैं कितने पैसे कमाए? इतनी सी आवाज में नहीं, 5 करोड़ रुपए। और अब शुरू हो गई पेंशन। अब नहीं है कोई टेंशन, क्योंकि 6 तारीख को फिर 1 लाख रुपया आ जाएगा। 6 तारीख, आज कितनी तारीख है? 3 दिन के बाद मैसेज आ जाएगा फोन पे, 1 लाख रुपया। कैसा लगेगा? जिसके अकाउंट में 1 लाख रुपया आता हो तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि 2012 में मैंने एक पेंशन छोड़ दी थी और 2022 में मेरी फिर दोबारा से पेंशन लगी। मैं डबल पेंशन होल्डर हूँ। क्या बात। इसमें भी परमात्मा की रजामंदी है, क्योंकि परमात्मा कभी भी कोई गलत काम नहीं करता। ये हम सब मानते हैं। पर अब मैं तीसरा 14th लेवल करने जा रहा हूँ। आगे नहीं करेंगे आप, पूछो क्यों? तीसरा 14th लेवल मेरा होगा। अगर आपने यहाँ पे 11 आईडी ऐसे लगा रखी है और 11 ऐसे लगा रखी है तो ये दिखाने के लिए लगाई है क्या? 22 आईडियां आपने लगाई है तो आप 22 बार 14 लेवल कर सकते हैं। एक आईडी पे 5 करोड़ आते हैं। 11 आईडी पे कितने आएंगे? 55 करोड़। और 22 पे कितने आएंगे? 110 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं आप। किसी ने रोका है क्या आपको? एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा। हम लोग कहानी से जल्दी समझते हैं। एक बार एक फौजी साहब ना रिटायर होकर आ गए घर पे। तो जब घर पे आए, अब वो तो डिसिप्लिन के पक्के थे, यस और नो ही आता था उन्हें। लेकिन उनकी वाइफ ने उनको बोल दिया कि जो हमारी भैंस है ना उसका दूध निकाल के ले आओ, ये लो बाल्टी ले जाओ और दूध निकाल के लाओ। फौजी साहब बोलते यस मैम। गया, बाल्टी ली और भैंस के नीचे जाके बैठ गए। जैसे ही उन्होंने उसके दूध को हाथ लगाया तब इसने लात मार दी।
फौजी साहब को गुस्सा आया, डंडा उठाकर लाए और भैंस के 2-3 लगा दी। अब भैंस आवाज करने लगी। तभी अंदर से उनकी वाइफ आती है, बोलती ये क्या कर रहे हो, भैंस को क्यों मार रहे हो? वो कहता है भैंस दूध नहीं दे रही। ये दूध दे या ना दे, मैं इसको इसलिए मार रहा हूं, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। फौजी साहब ने क्या कहा, ये डिसिप्लिन चाहिए। मैं जब दूध निकाल रहा हूं, ये मुझे लात क्यों मार रही है? ये इसका डिसिप्लिन चाहिए मुझे। उसकी वाइफ जाती है, चारा उठा के लाती है, भैंस के आगे डालती है और बाल्टी रखती है, ऐसे करके दूध निकालती है। कहने का मतलब है डीटीएम कंपनी पैसे नहीं देती, डीटीएम कंपनी से प्लान से पैसे निकालने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को पैसे नहीं आते। तो दोस्तों, जैसे गाय या भैंस के आगे आपने हरा चारा डाला, वो अपने चारे में बिजी हो गई और उसकी वाइफ आई, बाल्टी रखी, उसने दूध पकड़े और सर करके दूध निकाल दिया, बाल्टी भर के ले आई। सेम आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारे डीटीएम बिजनेस का चारा क्या है? सुना ही नहीं दिया। हमारे डीटीएम बिजनेस का चारा है प्लान, और वही काम आप नहीं करते। वही काम आप अपने अपलाइन को सौंप देते कि मेरा अपलाइन आया तो यही करेगा सारा काम। तो दोस्तों, मैंने आज तक प्लान करने बंद नहीं किए। मैंने 14वें लेवल का फीता उतार दिया। आज भी मैं 1-to-1 प्लान करता हूं। मुझे पता है कि डीटीएम से तीसरा 14वां लेवल निकालना है तो मुझे 1-to-1 प्लान करने पड़ेंगे। और मुझे इतिहास रचना है तो तीसरी बार मुझे यहाँ से रॉयल्टी अचीवर बनना पड़ेगा। बात तो इतिहास की है, पर इतिहास में लिखा जाएगा सुनहरी अक्षरों से कि एक पेंटर आदमी ने 3 बार रॉयल्टी करी यहाँ से। 3 बार। लोग बोलते हैं हमसे 1 बार नहीं होता। मैं यहाँ से 5 बार रॉयल्टी करूंगा। क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पर आईडी कितनी लगाई? 5। शुरू में मैंने एक आईडी ब्याज पे पैसे लेकर लगाई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में आता गया तो मैंने इस तरह से अपने परिवार की 5 एंट्रियां लगा दी थी। और ये जो 4 एंट्री है, इनको लगाने में मुझे दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस आईडी को लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इस आईडी को लगाने से पहले मुझे जो प्रॉब्लम आई, इस आईडी का नंबर है 38040 और इसकी शुरुआत हुई 2006 में और मैं 2012 में यहाँ से करोड़पति हो गया था। पूछो कैसे? इतनी सी आवाज में नहीं तो मैं अपनी कहानी लगभग 15 साल से सुना रहा हूँ। और उसी कहानी को सुना के 5 बार करोड़पति हो गया। वही कहानी आज सुनना चाहते हैं क्या? इतनी सी आवाज में। ये जो आईडी लगी, इसके पीछे एक कहानी है। और जब मैंने इसमें 6 साल काम किया और 2012 में मैं यहाँ से 5 बार करोड़पति हो गया। कैसे? ये मैंने 4 लोग ज्वाइन कराए, 2 लोग यहाँ ज्वाइन कराए। ये 5 आईडी मेरी शुरू में ही 2006 में ही खोल दी थी मैंने, क्योंकि उस समय एक नाम से एक ही आईडी लगा करती थी। मुझे बोला गया कि रामगोपाल जी लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट बनाई। पर आप एलडीपी में आए हैं, यहाँ पे अनिल दलाल जी ने भी बोला, सारे लीडरों ने भी बोला कि पहला काम कर लेना, लिस्ट बना लेना, पर ये काम आप मत करना। पूछो क्यों? गलती से आप लिस्ट बना लोगे तो जो छुपे हुए लोग हैं,
वो आपके सामने आ जाएंगे। जब आप लिस्ट बनाएंगे तो एक हॉट लिस्ट बनेगी, आपका मन बोलेगा, आपका दिमाग बोलेगा, अरे इसको प्लान देना है, ये इंसान तो ऐसा कर देगा, ये तो ऐसा कर देगा, ये ऐसा कर देगा। आपका दिमाग कमांड देने लग जाएगा। तो पहला काम, लिस्ट मत बनाना। गलती से अगर आपने लिस्ट बना दी तो ये आपकी जो 4-5 आइडिया लगाई हैं ये चल पड़ेंगी, इनमें पैसे आने लग जाएंगे। जब यहाँ से 20 लाख कमाओगे, यहाँ से 20 लाख कमाओगे, यहाँ से 20 लाख कमाओगे, यहाँ से 20 लाख आएंगे और यहाँ से 20 लाख आएंगे, तो आप बन जाएंगे करोड़पति। और फिर हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए लिस्ट नहीं बनाई। इसलिए पहला काम, लिस्ट मत बनाना। क्योंकि हार्ट अटैक से बचना। क्योंकि हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि हमें तो 100, 200, 500, 1000 रुपए कमाने की आदत है। गलती से करोड़पति बन गए और आपकी फोटो यूट्यूब, फेसबुक, मीडिया, इंस्टाग्राम, अखबारों में पता नहीं कहाँ कहाँ छप जाएगी। इसलिए ये पहला काम, गलती आप मत करना। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? लिस्ट बनाएंगे? मैंने बोला नहीं बनानी। बनाए। गलती से काम चल पड़ेगा आपका, पैसे आ गए तो हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा? नो। हमारे इस बिजनेस में हार्ट अटैक नहीं होता। पूछो कैसे? कैसे? जब आपका चेक आता है आप उसको हजम कर लेते हैं। 1200 रुपए का कोई चेक है, हजम कर लिया आपने। फिर 4000 का चेक आ जाता है, फिर आप उसको हजम कर लेते हैं, हार्ट अटैक नहीं हुआ। फिर आपका तीसरा चेक आ जाता है 10,000 का, उसको भी खा जाते हैं आप, हजम कर लिया, हार्ट अटैक नहीं हुआ। फिर चौथा चेक आता है, कितने का है? 25,000। हजम कर लिया, हार्ट अटैक नहीं हुआ। फिर पांचवा चेक आता है, कितने का? 30,000। सुनाई नहीं दिया। 30,000। हार्ट अटैक नहीं हुआ, हजम कर लिया। फिर आपका छठे लेवल का चेक आता है, जहां से आपका मान सम्मान शुरू हो जाता है, एक कंपनी में पहचान बन जाती है, और वो चेक है 1,85,000 रुपए का, और वहां पे आप लखपति बन जाते हैं। वो भी आपने हजम कर लिया, हार्ट अटैक नहीं हुआ। फिर 7वें लेवल का चेक आता है, जो न्यू ब्रांड अचीवर, जो अभी अभी आए हैं, शायद अभी चेक नहीं आया लेकिन बन गया है, और हार्ट अटैक नहीं होगा। क्योंकि हजम कर लिया। फिर 8वें लेवल का चेक 4,30,000 का, बहुत सारे भाई बहनों ने लिया है, हार्ट अटैक नहीं हुआ। मैंने भी बहुत सारे लिए। मैंने 4,30,000 के चेक 5 बार लिए, मेरा हार्ट अटैक नहीं हुआ। हजम करने की आदत पड़ चुकी है, मेरा दिल बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। फिर 9th लेवल के चेक कितने का है? 5 लाख। 5 लाख रुपए का, हजम कर लिया, हार्ट अटैक नहीं हुआ। 10वें लेवल का चेक कितने का है? 8 लाख। 8 लाख रुपए का 10वें लेवल के 5 चेक मैं ले चुका हूं, हार्ट अटैक नहीं हुआ। 11वें लेवल का चेक कितने का है? 17 लाख। 12 लाख रुपए के मैं ये 3 चेक ले चुका हूं, हार्ट अटैक नहीं हुआ। 12वें लेवल का चेक कितने का है? 32 लाख। 32 लाख रुपए का 1, 2 ये चेक मैं ले चुका हूं, हार्ट अटैक नहीं हुआ। 13वें लेवल का चेक कितने का है? 40 लाख। 40 लाख रुपए। 40 लाख के चेक भी मैं 2 ले चुका हूं, हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्योंकि मजबूत हो गया, हजम करने की आदत पड़ गई। 75 लाख के चेक, 14वें लेवल का चेक कितने का है? 75 लाख। सुनाई नहीं दिया। 75 लाख। 75 लाख के चेक ये 2 ले चुका हूं, हार्ट अटैक नहीं हुआ। अब तीसरा चेक 75 लाख का यहां पे लेंगे, काम शुरू हो चुका है,
हार्ट अटैक नहीं होगा। यस। और इसके ऊपर यहाँ पे जो पहली आईडी है, इसकी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। 38040 जो मेरी आईडी है, इसका 1,11,11,000 का जो चेक आने वाला है। यस। और इसी में अगला चेक है 1,51,00,000 रुपए का। यस। फिर पेंशन है 1 लाख रुपया महीना। यस। तालियां आपसे नहीं बजेंगी। पैसे खाने की चीज नहीं होती, मैंने लॉकडाउन में देख लिया। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इस पहली आईडी से। जानना चाहते हैं? यस। इतनी सी आवाज में? यस। इस काम को करने से पहले मैं एक मामूली सा पेंटर हुआ करता था। और जिंदगी की बात करूं तो राजीव कॉलोनी पंचकुला, वहां पे झोपड़पट्टी में रहा करता था। जिंदगी के 40 साल मैंने वहां से बिता दिए। एक सुंदर सी वाइफ आ गई, 4 बच्चे हो गए, 2 बेटियां और 2 बेटे। जिंदगी के 40 साल मैंने वहां पे बिता दिए, बच्चे बराबर के हो गए। लेकिन मेरे घर में रोज झगड़ा होता था। क्या आप लोगों के घर में झगड़ा होता है? यस। बोलते तो है नहीं। यस। तो कभी आपने उस कारण को जानने की कोशिश नहीं करी कि झगड़ा क्यों होता है? मेरे घर में झगड़ा हुआ और मेरी वाइफ एक ड्रीमर है, सपना लेने वाली औरत है। तो उसने सपना लिया, कहती हम लोग अब इस झोपड़पट्टी में नहीं रहेंगे। वो रोज रोज झगड़ा करती थी, मुझे तो एक छोटा सा घर दे दो जिसमें बिजली लगी हो, लैट्रिन बाथरूम हो, बस मेरे बच्चे नहा धो के स्कूल चले जाए। इतना सा सपना था उसका। इस करके वो रोज लड़ाई करती थी, रोज झगड़ा करती थी। जब भी मैं खाना खाने बैठता था तभी वो मुझे बोलती थी आपके पैसे कहाँ जाते हैं? मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता था, क्योंकि मेरे दादाजी भी पेंटर थे, मेरे पिताजी भी पेंटर थे। हम 5 भाई, पांचों के पांचों पेंटर बने। लेकिन बहुत काम किया, लेकिन पैसे नहीं बने। 40 साल ऐसे ही निकल गए। लेकिन एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं अपनी वाइफ से झगड़ा करके पंजाब चला गया, अमृतसर। और अमृतसर वाले बंदे ने मुझे अटारी बॉर्डर पे भेज दिया। और अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के पास पड़ता है और वहां से पाकिस्तान 3 किलोमीटर दूर रह जाता है। तो मैं वहां पे पेंट का काम कर रहा था और 3 मंजिल दीवार के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो वहां पे एक इंसान आया, परमात्मा रूपी इंसान। उसने मुझे DTM का प्लान समझा दिया। मुझे प्लान बहुत अच्छा लगा, मैं इसको करना चाहता था, लेकिन मैंने अपने अपलाइन को, अपने परमात्मा को ऐसे कर दिया कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पेंट का काम करना आता है, ये काम मेरे बस की बात नहीं। फिर मेरे अपलाइन ने मेरा फॉलोअप लिया। मुझे आज पता लगता है कि ये फॉलोअप होता है। उस इंसान ने बोला पेंटर साहब इतनी ऊंचाई पे चढ़े हो, वहां से नीचे गिर गए, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, तो क्या ऐसी पेंटिंग बना पाओगे? मैंने कहा जी काम बंद पैसे बंद। कहते हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे 6-7 महीने तक, प्लस्तर चढ़ा होगा, क्या आपके घर में पैसे आएंगे? मेरे पास जवाब था पैसे नहीं आएंगे। कहते ठेकेदार देगा क्या? जिस कंपनी का काम कर रहे हो वो देगा क्या? मैंने कहा जी कोई नहीं देगा, हमारा अपना ठेका होता है। उस इंसान ने बोला पेंटर साहब जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे गिरे तो आपकी टांग टूटेगी या हाथ टूट जाएगा, डेथ भी हो सकती है। अगर मर गए तो आपकी वाइफ का क्या होगा? आपके 4 बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? मेरे अपलाइन ने बोला आपके माता पिता का जो होना था वो हो गया, भूल जाओ उन्हें। आपके 5 भाई हैं, उनका जो होना था हो गया, भूल जाओ। आपकी 2 बहनें हैं, उनका जो होना था हो गया, भूल जाओ उन्हें। सिर्फ अपनी वाइफ के बारे में सोचना और अपने 4 बच्चों के बारे में सोचना। यकीन मानना उस दिन मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और पेंट का काम छोड़ के चंडीगढ़ वापस आ गया। और जब मैं चंडीगढ़ वापस आया तो मेरी वाइफ ने मेरा स्वागत किया। जानना चाहते हैं कैसे? इतनी सी आवाज में नहीं,
उसने देखा कि अरे ये तो कह के गया था 6-7 महीने तक नहीं आएगा, ये तो 2 दिन के बाद ही वापस आ गया। मैं घर में आ गया और घर में बैठ गया, वो पीछे पीछे पानी लेकर आ गई। मैंने गिलास लिया और रख दिया। उसने सोचा शायद चाय पीनी होगी, फटाफट चाय बनाकर लाई। मैंने चाय ली और वो कप भी ऐसे रख दिया। उसने सोचा भूखा होएगा, खाना खाना होगा, फटाफट खाना भी गर्म करके ले आई और फिर खाने की थाली ली, वो भी ऐसे ही रख दी। वाइफ सब कुछ ये सीन देख रही थी, कहती ना पानी पिया है, ना चाय पी है, ना खाना खाया है। आई मेरे पास, कहने लगी क्या बात है, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मैंने उससे बात नहीं की, खाना ऐसे ही रखा रहा। रात हो गई, शाम को भी खाना आया, मैंने नहीं खाया और मुंह फुला के ऐसे ही सो गया। और जब मैं रात को सो रहा था, वाइफ भी सो गई, मैं भी सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटे बदल रहा था। मुझे वही अपलाइन जो मुझे अमृतसर में मिला था, उसकी बातें याद आ रही थी। मैं सोच रहा था यार मैं ऊपर से नीचे गिर गया और मेरी डेथ हो गई तो मेरी वाइफ का क्या होगा, इधर मेरे बच्चे सो रहे हैं तो इनका क्या होगा। मैं रात को उठ के बैठ गया। मैं जब रात को जाग रहा था, मेरी वाइफ भी उठ के बोलती है क्या बात है, अब आप रात को भी जाग रहे हो, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मुझे उससे बात करनी पड़ी। मैंने कहा मुझे एक काम मिला है और उस काम को करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। मेरे जमाने में 5,000 रुपये लगा करते थे इसमें, पर 40 साल की उम्र में मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे। फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला भाग्यवान, मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी मिली है, मैं उसमें काम करना चाहता हूँ, पर उसमें काम करने के लिए 5,000 रुपये लगते हैं, क्या तेरे पास है? तो मेरी वाइफ ने क्या जवाब दिया जानना चाहते हैं? इतनी सी आवाज में पीछे वाले जानना चाहते हैं? यही कहानी सुना सुना के 5 करोड़ ले चुका हूँ। अभी यूपी बिहार में जा रहा हूँ और यही कहानी वहां भी सुनाऊंगा और फिर 20 करोड़ रुपए लेकर वापस आऊंगा। क्या आप जानना चाहते हैं ये कहानी? मेरी वाइफ ने बोला इतनी सी बात के लिए आप मुंह फुला के बैठे, ना खाना खाया ना चाय पी, इतने पैसे का इंतजाम तो मैं सवेरे कर दूंगी, अभी सो जाओ। तो मेरी वाइफ के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। फिर जब मैं सो रहा था, अब नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें चल रही थी। ज्ञान जी ने इतने अच्छे से बताया नेगेटिव आदमी की डेथ हो जाती है। मैं भी नेगेटिव गंदे लोगों की समाज में रहता था और गंदे लोग हमेशा एक दूसरे की वाइफ के बारे में बड़े अच्छे से बात करते थे। उस समय मैं इतनी बड़ी दाढ़ी रखता था, बड़े बड़े बाल रखता था, पंजाब में पंजाबी जैसा बंदा दिखना चाहिए, ऐसा होता था। लेकिन जब मैं रात को सो रहा था तो मैं ये सोच रहा था यार पेंटर आदमी, तेरे को 40 साल हो गए पेंट का काम करते करते, तेरे खाते में तो 5,000 है नहीं, लेकिन तेरी वाइफ ऐसा कौन सा काम करती है जो 5,000 रुपये सवेरे मुझे दे देगी। मैं फिर उठ गया। मैंने बोला भाई उठ भाई उठो, तेरे को पैसे दो। कहती अभी तो अंधेरा है, सो जाओ। कहना मानना पड़ा। पूछो क्यों? पैसे वाली बात थी। सो गया। फिर 1 घंटे के बाद फिर उठ गया। फिर मैंने बोला भाग्यवान उठ, पैसे दे। कहती अभी तो अंधेरा है, सो जाओ। ऊंची आवाज में उसने मेरे को बोला। फिर कहना मानना पड़ा, फिर सो गया। और जैसे ही 4 बजे लोग बाहर बोल रहे थे, मैंने उसको पकड़ के उठाया। मैंने कहा उठ भाई, अब मत बोलना कि अंधेरा है, लोग बाहर बोल रहे, सुबह हो चुकी है, मेरे को पैसे दे। फिर मेरे को बोलते गुस्से में कौन से पैसे, कैसे पैसे, आप मेरे को पैसे देते हो? लखपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पेंट का ही काम करो, वही ठीक है। मैंने कहा तू रात को कुछ बोल रही थी, दिन में कुछ बोल रही है, मेरे को पैसे दे, कंपनी में जुड़ना है मुझे। करी नहीं। देखो ऐसी कोई कंपनी मत करना जिसमें रात को सोते समय इंसान पागल हो जाता हो। तुम पेंट का ही काम करो, मैं तुम पागल हो गए तो मैं आपके 4 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, पैसे दे दो। फिर झगड़ा हुआ।
पैसे नहीं मिले, इसकी बात कर रहा हूं मैं, शुरुआत की बात कर रहा हूं। ये वाला नंबर, ये लकी नंबर लेने के लिए मैं अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा हूं, 5,000 का इंतजाम करने के लिए। फिर मैं अपने रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, किसी से भी मुझे 5,000 रुपये नहीं मिले। हार के मैं लाला जी के पास गया, जहाँ पे राशन हम उधार लिया करते थे। उस इंसान को मैंने पंपलेट दिखाया और मैंने बोला, क्योंकि ये प्लान पहले सिर्फ एक कागज के ऊपर हुआ करता था। मैंने वो प्लान उसको दिखाया तो लाला जी बोलते हैं, ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं और भाग जाती हैं, देखना ये कंपनी भाग गई तो लोग आपके कपड़े फाड़ देंगे और आपकी वाइफ आपको पति कहने से इनकार कर देगी और आपके बच्चे आपको पापा कहने से इनकार कर देंगे, आपकी जो बहन है वो राखी बांधने से मना कर देगी और आपके माता पिता आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। ऐसा लाला ने मेरे को समझाया। मैंने बोला, लाला जी मुझे नहीं पता, मेरे को तो पैसे चाहिए। लाला ने मुझे 5% ब्याज पे पैसे दिए। 2006 में 5% ब्याज पे पैसे लेके मैंने अपने गुरु, अपने अपलाइन को फोन किया। जानना चाहते कैसे किया? कैसे? मैंने बोला, सर गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया, पैसे ले जाओ। साथ में उसमें जहर डाल दिया। पूछो कैसे? इतनी सी आवाज में नहीं। मैंने बोला, सर पैसे ले जाओ, पर एक बात बता दूं, कंपनी भाग गई तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा बहुत। अब वो मेरा गुरु वहां से कह रहा है, कहता, राम गोपाल जी चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम हो रहा है, एक गरीब आदमी को 1,85,000 का चेक दिया जा रहा है, उसकी खुशियों में शामिल हो जाना। मैं वहीं पे मिलूंगा और वहीं पे पैसे लेंगे और वहीं पे ज्वाइन करवाऊंगा। अब मैं तो पेंट का काम करने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा दीवार पे पेंट करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे और इसके बाद प्रोग्राम देखेंगे। लेकिन ये प्रोग्राम तो 10 बजे शुरू हो जाता है। मैं चंडीगढ़ के उस सेमिनार में गया, पेंट वाला सामान लेके, डब्बे लेके, पौड़ी लेके और वहाँ अपना हेल्पर सामान लेके गया। मैंने कहा चलो जैसे प्रोग्राम खत्म होएगा फिर पेंट का काम करने लग जाएंगे। लेकिन वो प्रोग्राम इतना जबरदस्त प्रोग्राम था और उस हॉल के अंदर लोग भरे पड़े थे। लेकिन वहाँ पे टिकट ली जा रही थी, 30 रुपए की टिकट। और गेट पे 2 बंदे खड़े थे। कोई भी विदाउट टिकट अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सब लोग सीट पे बैठेंगे। लेकिन मैं वहाँ पे खड़ा रहा और पेंट वाले कपड़ों में। फिर मैंने अंदर घुसने की कोशिश भी की, उसने मुझे रोक लिया, कहते भी 30 रुपये दो और अंदर चले जाओ। पैसे थे ही नहीं, टिकट ली नहीं, वहीं से खड़े होकर देख रहा था। जैसे वो प्रोग्राम शुरू हुआ, वहाँ से एक इंसान को कोट पैंट पहना के, टाई लगा के, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, और वहाँ पे ढोल बजाया जा रहा था, गाने गाए जा रहे थे, लोग नाचते हुए वहाँ से और पटाखे बजाते बजाते यहाँ लेकर आए। जब उनके गले में इतनी सारी मालाएं डाली गई तो मैं वहाँ खड़े होकर देख रहा था, ये मालाएं मेरे गले में डाली जा रही हैं। उसकी वाइफ के गले में जब मालाएं डाली जा रही थी तो मैं देख रहा था मेरी वाइफ के गले में मालाएं डाली जा रही हैं। उसके बच्चों के गले में मालाएं डाली जा रही थी तो मैं सोच रहा था मेरे बच्चों के गले में मालाएं डाली जा रही हैं। उसके माता पिता के गले में भी मालाएं डाली जा रही थी। मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। फिर इतना बड़ा प्लास्टिक का चेक दिया गया। मुझे ऐसा लगा ये चेक मुझे दिया जा रहा है। देखते देखते वो प्रोग्राम खत्म हो गया, लोग इधर उधर को जाने लगे और मैं वहां खड़े खड़े सोचता रहा, यार इतना अच्छा काम मैं इसको करूं, कोई करे या ना करे राम गोपाल इसको करेगा। मैंने वहीं खड़े खड़े सोच लिया। और जैसे वो प्रोग्राम खत्म हुआ, वो पैसे लेके मैं अपने अपलाइन के पास गया। विजय साहब आना जरा, तालियां बजा दो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए। अब मान लो जो मेरे अपलाइन है, इन्होंने मुझे अमृतसर में प्लान दिया और जब मैं इनके पास गया तो मैंने इनको कहा, सर मैं राम गोपाल
और जब मैं अमृतसर में मिला था आपको, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया। ये लो पैसे। अपलाइन उधर को घूम जाता है, पैसे नहीं लेता मेरे से, पहचानने से इनकार कर देता है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने फोन पे बोला था कंपनी भाग गई तो छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा बहुत। इसलिए अपलाइन ने, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, वो आगे आगे जा रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी उससे कर रहे हैं। इनको सबको बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इन सबसे बातें कर रहे हैं, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। फिर मैंने, गुस्से वाला आदमी, नेगेटिव आदमी, मैंने ऐसे करके पकड़ लिया। मैंने बोला सर छोड़ूंगा नहीं, आपने मेरे सपने जगाए हैं तो हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाना, छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने बोला भाई देख इतने सारे लोग बैठे हैं, ये सब तुम्हारे चंडीगढ़ वाले हैं, इनके साथ जुड़ जाओ यार, मुझे छोड़ो, मैं तो बॉम्बे से आया हूँ। क्या बोला उसने? बॉम्बे। मैं तो बॉम्बे से आया हूँ, मैं तो कभी कभी मिलूंगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं इन चंडीगढ़ वालों को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो पैसे आपको ही दूंगा क्योंकि सपने आपने मुझे दिखाए। मेरे गुरु ने बोला कि रामगोपाल जी आपको ज्वाइन तो करा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। पूछो कौन सी? पर वो आप सुबह से सीख रहे हैं, कल से सीख रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी कंडीशन रख दी, कहते यार मैं ज्वाइन तो करा दूंगा पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। पूछो कौन सी? उन्होंने बोला टाई लगानी पड़ेगी, लाल रंग की। मैंने कहा टाई लगाने से पैसे आते हैं तो मैं टाई लगा लूंगा। उन्होंने बोला इतने बड़े बड़े बाल रखे हैं, दाढ़ी रखी है, ये कटवानी पड़ेगी आपको। मैंने कहा बाल कटवाने से पैसे आते हैं तो मैं कटवा लूंगा। कहते यार सुनते नहीं हो यार, पहले सारी बातें सुन लो। मैंने कहा जी बताओ। उन्होंने बोला आपको सफेद रंग की कमीज पहननी पड़ेगी, काले रंग की पैंट पहननी पड़ेगी, काले जूते पहनने पड़ेंगे, ये इतने बड़े बड़े नाखून रखे हैं ये कटवाने पड़ेंगे, इतने इतने बड़े बाल रखे हैं ये कटवाने पड़ेंगे, रोज क्रीम लगानी पड़ेगी, रोज दांत साफ करने पड़ेंगे, रोज जूते चमकाने पड़ेंगे, और इतना सा काम करके आओ, फिर अगला काम बताऊंगा तब ज्वाइन करवाऊंगा। आप तो गिड़गड़ाते होंगे ना, जुड़ जा, तेरे दो भी मैं ही बना दूंगा। इस रॉयल्टी अचीवर के सफर में ये छोटी सी कहानी है। हुआ क्या, अपलाइन ने मेरे से पीछा छुड़ा लिया और मुझे बोल दिया, काम दे दिया मुझे। अब मैं घर नहीं गया, मैं सीधा नाई के पास गया, हजामत जो करता है उसके पास गया। मैंने बोला भाई फालतू फालतू सामान सारा उड़ा दो। नाई ने मेरी हजामत करी। मैं मार्केट में गया, 100 रुपए की सफेद रंग की कमीज खरीदी, 25 रुपए की टाई खरीदी, 50 रुपए के जूते खरीदे, और चमका के ब्लैक एंड व्हाइट होके लाल रंग की टाई लगा के फिर फोन कर दिया। मैंने बोला सर गुड मॉर्निंग, आपने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा वैसा कर लिया। अब अपलाइन का फोन, अपलाइन क्या बोलता है, रामगोपाल जी कहाँ पे हो? मैंने कहा मनी माजरा चौक पे खड़ा हूं। कहते भाई खड़े रहना, 10 मिनट में मैं आया। अपलाइन के पास तो कार थी, वो जैसी कार लेके आया, उसने चौक पे दूर से देख लिया एक ही बंदा खड़ा है, ब्लैक एंड व्हाइट लाल रंग की टाई लगा के। कार लेके आया और जैसे वहां पे खड़ी की, खड़ी करने के बाद नीचे से ऊपर तक देखा, और देखने के बाद उस इंसान ने मेरी इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ तो मेरी वाइफ ने आज तक नहीं करी। पूछो कैसी तारीफ, पूछो कैसी तारीफ। हम लोग किसी की तारीफ नहीं करते। आज के बाद कसम खा लेना, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन तक लगातार हर रोज एक आदमी की तारीफ करना, देखना आपको एक रामगोपाल रॉयल्टी अचीवर मिल जाएगा। तारीफ करके देखना, आपके प्लान में दम है या नहीं है, लेकिन तारीफ करके देखना, वो इंसान आपका गुलाम बन जाएगा, आपका भक्त बन जाएगा, आपके काम के अंदर वो करके दिखाएगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। उस इंसान ने मेरी तारीफ करी, और तारीफ करने के बाद बोला, रामगोपाल जी आप तो धर्मेंद्र की तरह दिखते हैं, आप तो राजेंद्र कुमार की तरह दिखते हैं।
क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है रामगोपाल जी। वो दिन है, आज का दिन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैंने अपलाइन को पूछा, सर आप बताओ, आपने जैसा जैसा बोला मैंने वैसा वैसा कर लिया, अब बताओ मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला एक फाइल बनानी पड़ेगी। फिर मैंने फाइल बना ली। उन्होंने बोला मोबाइल लेना पड़ेगा, मैंने मोबाइल ले लिया। उन्होंने बोला एक डायरी लगानी पड़ेगी, मैंने डायरी लगा ली। उन्होंने बोला एक बैग रखना पड़ेगा, उसकी रोज धूप बत्ती करनी पड़ेगी। मैंने एक बैग लिया और फाइल रखी, डायरी रखी, और फिर मैंने बोला गुरुदेव और बताओ क्या करना है। उन्होंने बोला घर बनाना है आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ घर बनाना है? मेरे से भी पूछा गया है। मैंने कहा जी कितने साल में बन जाएगा? कहते रोज 5 प्लान करोगे तो 5 साल में आपका घर बन जाएगा। मैंने बोला गुरुदेव अगर मैं 10 प्लान करूं तो? कहते फिर जल्दी बन जाएगा, 2 से 3 साल में काम हो जाएगा। बस मैंने इस बात को गांठ बांध लिया। 2006 से लेके आज तक मेरे प्लानों में कमी नहीं आई। मैं रोज के 10 प्लान करता हूं। और उसी 10 प्लानों की वजह से मैंने अपने प्लान करे, अपनी ग्रो लाइन के प्लान करे, नीचे वाले लोगों के प्लान करे, उनकी डेप्थ में जाके प्लान करे। मैंने 1000 लोगों के नीचे जाके भी प्लान करे, वो प्लान भी मेरे ही माने जाते हैं। मेरे को कमीशन उतनी ही मिलेगी जितना कंपनी ने फिक्स कर दिया है। अब मैं 4.5 लाख लोगों के नीचे जाके भी प्लान करूंगा, तब भी मुझे 1,11,11,000 का ही चेक मिलेगा। इसलिए एक आंख से देखता हूं मैं सभी को। क्या आप लोग एक आंख से देख सकते हैं क्या? किसी के अंदर छोटा या बड़ा कोई भेदभाव अगर ऐसा करेंगे तो भूल जाओ, इस सिस्टम से आप पैसे कमाएंगे। जो भी आपको मिल जाता है आपके ऊपर विश्वास कर लेता है और जुड़ जाता है आपकी ए और बी में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। पूछो क्या? जैसे जैसे आप उठते हैं सवेरे और नहा धो के तैयार होते हैं, तभी भगवान के पास जाना और वहां पे जहां मंदिर है, मूर्ति है, जहां भी जिसको मानते हैं वहां पे जाके बोलना, हे परमात्मा, हे माता रानी, हे वाहेगुरु। ये जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है इनके 14 लेवल करवा देना। मेरी ए के भी 14 लेवल करा दो, मेरी बी के भी 14 लेवल करा दो। और ये मत बोलना वाहेगुरु को कि मैनू कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मत बोलना। नहीं तो भगवान क्या करेगा? बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, सिस्टम से ही उतार देगा। आपकी ए भी काम करती रहेगी लेकिन आप नहीं होंगे वहां। इसलिए बोलना प्रभु आप सब जानते हो। अब ऊपर से क्या है, एक बैठेंगे बस 5 सेकंड लूंगा। ऊपर से क्या हुआ, एक बार एक रथ जा रहा था और उसके ऊपर भगवान जा रहे थे। ऊपर से रथ जा रहा था, उसके ऊपर भगवान बैठे थे। तो उन्होंने देखा और उनके साथ नारद मुनि होते हैं। तो उन्होंने नारद मुनि ने भगवान से कहा, भगवान ने नारद मुनि से कहा, कहते भाई मुनि साहब, ये नारद जी देखो ये लोग ये क्या कर रहे हैं, क्यों शोर मचा रहे हैं? इतनी दूर दूर से आए हैं, कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई हिमाचल से आया, ये सब क्यों बैठे, तालियां क्यों बजा रहे हैं, क्यों, बताओ क्या है? तो नारद मुनि ने बोला, प्रभु एक विजय हेठा है, एक राजेंद्र देष्टा, ये ब्लैक एंड व्हाइट बंदे, ये सब रॉयल्टी रॉयल्टी चिल्ला रहे हैं। कहते रॉयल्टी होती क्या है? कहते दे दो ना इनको रॉयल्टी। कहते प्रभु ये सारे पागल लोग हैं, जब तक ये रॉयल्टी करनी देंगे तब तक ऐसी तालियां बजाते रहेंगे, ऐसी चिल्लाते रहेंगे। तो प्रभु इनकी सुन ली है तो आशीर्वाद दे दो। 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई एक वाइब्रेशन इसके अंदर घूम रही है।
उस सरस्वती माता की वाइब्रेशन यहाँ पे घूम रही है। विश्वास करो या मत करो, मैंने ये कहानी 2006 में सुनी थी। ऊपर से नारद मुनि जा रहे थे, भगवान जी जा रहे थे, मैं पूरी हरकत में करता था, मैं पूरी तालियां बजा करता था, मैं यस और नो बोलता रहता था। भगवान ने ऊपर से सुना कि ये राम गोपाल काले कोट वाला है, लाल रंग की टाई लगा के बड़ा शोर मचाता है और रोज सवेरे सवेरे बोलता है मेरी ए में भी रॉयल्टी करवा दो, मेरी बी में भी रॉयल्टी करवा दो, इनकी कारें आ जाएं, इनके आलीशान घर बन जाए, इनके बच्चे पढ़ लिख जाए। प्रभु भगवान ने बोला तथास्तु, और मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरी ए में भी रॉयल्टी अचीवर, मेरी बी में भी रॉयल्टी अचीवर, Yes. और मैं डबल रॉयल्टी अचीवर। Yes. अब मैं तीसरी बार रॉयल्टी अचीवर होने जा रहा हूँ। Yes. अभी तक जो काम हमने 15 साल में किया था, अब वो हम 2 साल में करेंगे। Yes. पूछो कैसे? कैसे? आपने क्या किया? अपनी ए और बी में ऐसे आइडिया लगा रखी है। ये 11वीं आईडी है। मान लो आपने 11 आईडी ऐसे लगा रखी है, ये भी 11 लगा रखी है। इस आईडी पे काम करना। कब तक करना? जब तक इस पे 6 लेवल ना हो जाए। यहाँ पे 20 लोग और यहाँ 10 लोग, यहाँ पे 20 लोग और यहाँ पे 10 लोग, ये 60 लोगों का ग्रुप लेके आप ऐसी ट्रेनिंग में आ सकते हो क्या? अगर ऐसी ट्रेनिंग में आके बैठ गए इनके साथ, इन 60 लोगों के ग्रुप के साथ, ये लगातार आपको 1 साल काम करना है, तो होगा क्या? इसमें एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं 3-30-90। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस को समझने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का ये 3-30-90 का फार्मूला ये एकदम से नहीं बताया जा सकता। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि आप इन 3 आईडियों पे वर्क करते हैं। एक आईडी इसमें फ्री में काम होता है, 1 2 3, ये होगी आपकी 3 आईडी वर्किंग में, फास्ट वर्किंग होगी इसमें। लेकिन 30 दिन लगातार काम करना होगा। हमने 15 दिन यहाँ पे देने हैं और 15 दिन यहाँ पे देने हैं। आपकी 4 लाइनें बन गई, 4 ग्रुप बन गए। आपने 7 दिन यहाँ दिए और 7 दिन यहाँ पे दिए, 7 दिन यहाँ दिए, 7 दिन यहाँ दिए, और ऐसा ही काम करना है और 90 दिन तक लगातार करना है। और जैसे कि हम नौकरी कर रहे हैं वैसे काम करेंगे तो आपके अकाउंट में 90 दिन में पैसे आ जाएंगे। छठा लेवल, छठा और छठा, यानी कि 2,55,000, 2,55,000 और 2,55,000। अगर इनको जोड़े तो ये बन जाते हैं 7,65,000 रुपए। अब मुझे ये बताओ, काम मैं करने के लिए तैयार हूं, 3 महीने में मुझे 7,65,000 रुपए मिल जाए, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं। और 8 घंटे छोड़ो, मैं रोज सवेरे से लेके शाम तक 10-12 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। है ऐसा कोई काम? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि सवेरे 8 बजे उठ जाओ और शाम को 5 बजे काम छोड़ना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं बगैर बताए ठीक टाइम से वहां पे पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा। ऐसा कोई काम है जहां पे 7 लाख रुपए बनते हो? है जी? पर यहाँ पे तो आप कहते हैं ये तो विजय हेटा का काम है, ये राजेंद्र देष्टा का काम है, ये रंजीत का काम है, ये तो राजविंदर कौर का काम है। अभी हमारे एक ग्रेट पर्सनालिटी लीडर आ रहे हैं, जोगा साहब, जोगा सिंह जी के लिए तालियां बजा देंगे। तो अब ये इनका काम है क्या? ये वो वहाँ पे जीवन भाई बैठा, क्या जीवन का काम है ये? हर एक इंसान का काम आपके नंबर से शुरू होता है। जैसे मेरा 38040 से शुरू हुआ, मेरे अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया, मुझे एलडीपी में भेजा, मैंने वहाँ से सीखा और सीखने के बाद मुझे पता लग गया भैंस दूध अपने आप नहीं देती, मुझे उसके नीचे बैठना पड़ेगा, उसे प्यार करना पड़ेगा और पकड़ के दूध निकालना पड़ेगा, तभी बाल्टी भरी जाएगी। कभी भैंस के आगे बीन बजाने से वो बाल्टी भर के दूध नहीं देगी। मुझे उसको चारा भी देना पड़ेगा, मुझे अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। मैंने ऐसा ही किया। जब मैं दूल्हा बन के घर से पहली बार निकला तो मेरे पड़ोसियों ने बड़ी मजाक बनाई, और जब मैं रोज रोज निकलता था
रोज रोज टाइम से निकलता था। और जब किसी ने कोई लिस्ट बना के दे दी, मैं उस लिस्ट पे भी काम करता था। और उसी लिस्ट में मुझे राजेंद्र देष्टा जी मिले। आप बोलते हैं मुझे किसी की लिस्ट पे काम करने क्यों जाऊं, क्यों प्लान करूं? काम तो इसका चलेगा जब आपका काम नहीं चल रहा और आपके पास आपका दिमाग नहीं है, किसी ने आपको लिस्ट दे दी कि ये लो 10 लोगों की लिस्ट, आते जाते कर लो ना, चाय पी लो ना। मैंने इनके साथ ऐसा ही किया, मैंने चाय पी और मुझे मिल गया लीडर। आज पूरे हिमाचल में किसका नेटवर्क है? किसका नेटवर्क है जी? देष्टा जी का। देष्टा जी का। देष्टा जी को मिले विजय हेटा जी। विजय हेटा जी के साथ कितने सारे डायमंड मिले। यस। आएंगे विजय हेटा। अब ये तो कहीं किसी एक लाख नहीं होंगे ना, पर आप बोलते हैं हम किसी की लिए क्यों प्लान करें? क्या मजबूरी होगी जिस इंसान ने मुझे लिस्ट दी होगी? समझ पा रहे कि नहीं? उसने लिस्ट दी, मुझे डीटीएम में लगातार काम करना है और 8 घंटे काम करना है, 30 दिन तक काम करना है और 365 दिन लगातार काम करना है। तो मुझे वर्किंग की तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं? और मैंने वैसा किया। मैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी में लगातार अपनी टूटी हुई स्कूटर के ऊपर घूमता रहता था, कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास। ऐसे करते करते मुझे एक राकेश चौहान मिला और वो भी किसी ने मुझे लिस्ट दी थी। उस लिस्ट के अंदर मुझे राकेश चौहान मिला। आज वो रॉयल्टी अचीवर है। आप बोलते हैं हम क्यों करें इनके प्लान? अगर आपको रॉयल्टी तक जाना है तो ग्रो लाइन के प्लान भी करने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आपको रॉयल्टी अचीवर नहीं मिल जाते। रेड लाइट जल चुकी है, समय हो चुका है, क्योंकि अभी 1 लाख रुपए आना शुरू हुआ है। अगले 75 लाख की तैयारी है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बेचैन बैठे हैं, नींद उड़ा के बैठे हैं। लेकिन इस प्लान के अंदर जीतेगा वही जो प्लानिंग बना के बैठा है। तो आज अपने घर जाना, आज अपने घर जाना और घर जाके ये मत बोलना कि हम थक गए। अर्सी बहुत थक गए, आराम करना है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आपके पीछे कर्जा है तो कर्जे को आपने ही उतारना है। आपको भगवान ने इतना बड़ा सिस्टम दे दिया, उसके ऊपर काम आपको ही करना है, क्योंकि कर्म प्रधान है। जब आप पैसे कमा लोगे तो आपकी सारी फैमिली आपको प्यार करेगी, आपके अड़ोसी पड़ोसी सारे प्यार करेंगे, सारे लोग आपके नए चेहरे को देखने के लिए बेचैन है वो। तो जाते जाते, थैंक यू, बैठेंगे जी। जाते जाते ज्ञान जी की एक स्टोरी पूरी कर देता हूँ। लेट हो गए, बस जाने वाली है, गाड़ियाँ जाने वाली हैं, खाना इंतजार कर रहा है। चलिए, मैं देखना चाहूँगा हमारे बीच में ऐसे कितने लीडर हैं जो पहली बार आए हैं एलडीपी देखने। पहली बार। क्या हमारे पुराने साथी इनका स्वागत कर सकते हैं? अब हम लोग डिसीजन तो नहीं चुके हैं, जुड़ तो गए हैं गलती से। अब परिवर्तन कैसे आता है इस बिजनेस में? जब जब आप लगातार ऐसी मीटिंगों में आएंगे और जब जब आपके नज़दीक में कोई सेमिनार होगा, वो चाहे किसी का भी हो, किसी भी XYZ का हो, लेकिन आपको उस सेमिनार में जाना है और अकेले नहीं जाना। अपनी गाड़ी के अंदर 5 लोग कम से कम लेके जाना है। आपको वहां कुर्सी नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रंट में जाके नीचे किसी कोने में बैठ जाना पालती मार के। और जब वो बोले तालियां बजाओ तो तालियां बजाना, क्योंकि आप उस टीम के लीडर हो, आप एक्टिव हो। आपको वहां सोना नहीं है, वहां पे तालियां बजानी है और डांस करना है। अगर डांस करना नहीं आता तो तालियां बजाते रहना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गुरुओं ने बोला है कि ताली बजाने से पैसे आते हैं। तो मैं 5 करोड़ तालियां बजा चुका हूँ, मेरे को तो पैसे आए। अब आपकी बाकी
कहानी सुनाकर विराम लूंगा। क्या सुनना चाहते हैं? एक बार की बात है, एक नदी के किनारे एक पेड़ लगा होता है। उस पेड़ के ऊपर बंदर और बदरिया बैठे होते हैं। तभी आसमान से आकाशवाणी होती है कि अगर बंदर 15 मिनट के अंदर पानी में कूद गया तो वो सुंदर सा राजकुमार बन के निकलेगा। ये वाली बात बंदरिया ने भी सुनी। अगर बंदरिया पानी में कूद गई 15 मिनट के अंदर, जब वो पानी से बाहर निकलेगी तो वो सुंदर सी राजकुमारी बन जाएगी। बंदरिया तैयारी कर रही थी, तभी बंदर ने उसकी पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ के बोला, बंदरिया पानी में कूदने की जरूरत नहीं। किसी ने ऊपर से ऐसी आवाज लगा दी, तू पानी में डूब जाएगी, मर जाएगी, कोई राजकुमार राजकुमारी नहीं बनता। बंदरिया ने बोला, देख बंदर, तू मुझे पहले भी परेशान करता था, आज भी परेशान कर रहा, मेरी पूंछ छोड़। बंदरिया ने झटका मारा, अपनी पूंछ छुड़ाई और पानी में कूद गई। बंदर ने देखा, अरे ये तो कूद गई, अब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? बंदर ने बोला, अरे ये तो डूब गई, मैंने तो रोका था, मैंने तो बोला था। कोई डीटीएम बिजनेस में लखपति करोड़पति नहीं बनता। नेगेटिव था ना बंदर। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उस बंदरिया का सिर दिखा और वो राजकुमारी बन गई। बंदर ने बोला, अरे ये तो राजकुमारी बन गई। तभी बंदर ने भी डिसीजन लिया, बंदर भी कूद गया पानी में। तब तक 15 मिनट पूरे हो चुके थे। वो बंदर का बंदर ही रह गया और पानी में डूब गया और मर गया और बह गया। लेकिन दूर से एक मर्सिडीज कार के अंदर काले रंग का कोट, काले रंग की पैंट, काले रंग की टोपी, काले रंग की ऐनक, बड़े बड़े जूते, मर्सिडीज कार में से उतरा। उतरने के बाद राजकुमारी का हाथ पकड़ा और पकड़ के मर्सिडीज में बिठाया और यूं लेके चला गया। ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। आज से 2006 में मेरे लिए भी आकाशवाणी हुई थी। कहाँ पे? ये वहां से है, इसलिए इनको याद है। हमारे हिमाचल वालों को नहीं पता। मैंने 2006 में जब मैं अमृतसर में काम कर रहा था तो मेरे लिए वहां आकाशवाणी हुई और मैंने डिसीजन बंदर की तरह नहीं लिया, मैंने डिसीजन लिया बंदरिया की तरह। और आज ये 55 साल का इंसान किसी राजकुमार से कम नहीं दिखता। इतना ही कहना चाहूंगा, जाने अनजाने में मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो मैं कान पकड़कर माफी चाहूंगा। और आज के न्यू ब्रांड अचीवर्स इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत तपस्या की है, तब तक इन्होंने आधा रास्ता तय कर लिया। 7 लेवल हो गए हैं। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो अभी आपका टेस्ट बाकी है। क्योंकि अभी यहाँ सीखते सीखते आधा रास्ता तय कर लिया। अब बहुत सारे लोग आएंगे, आपको भटकाएंगे, लेकिन पीछे जाने की जरूरत नहीं। रुचिका जी ध्यान से सुनो, आपने 7 लेवल कर दिए, बहुत प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सारे लोगों की सुनी होगी। वहाँ पे हमारी बहन बैठी है, अमूल लेगी, कहाँ पे बैठे, सुन रहे हैं ना? देखिए, आपने यहाँ से चला, यहाँ से चाल शुरू की और 7 लेवल कर लिए, बहुत प्रॉब्लम आई आपको। अब कोई आप किसी की बातों में आएंगे और सीधा वापस जाते हैं तो आपने कितना रास्ता तय कर लिया। यहाँ भी लोग बोलेंगे, जब वापस जाओगे उससे ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन यहाँ से हमें वापस क्यों जाना? हमने यहाँ की जगह आगे ही कदम बढ़ाते चले जाना, क्योंकि कुदरत का नियम है, एक पैर आगे बढ़ाते हैं, एक पीछे रह जाता है, और जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये पीछे रह जाता है। आपकी लेफ्ट राइट इसी तरह से चलती रहेगी, पता ही नहीं चलेगा कब 14 लेवल हो जाएंगे।
तब आपकी रॉयल्टी हो जाएगी। इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय BTM। थैंक यू।